अगर एडल्ट्स के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज हो जाती हैं और हमें पता है कि वो इंजरी किसी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि नाइफ इंजरी या किसी प्रकार की पेनेट्रेशन बुलेट इंजरी इस तरह की नहीं है, जिसके अंदर की मैंने आपको बताया कि वैस्कुलर इंजरी भी हो सकती है साथ में, इस टाइप की इंजरीज के अंदर इमीडिएट एक्सप्लोरेशन और अगर ज़रूरत है तो नर्व रिपेयर वो होना चाहिए। उसके अलावा जितनी भी बंद चोट हैं या क्लोज्ड इंजरीज हैं उनके लिए आइडियल टाइम जो है वो 2 मंथ्स to 6 मंथ्स रहता है सर्जरी का। अगर मान लीजिए नर्व रिपेयर करना है तो एज सून एज पॉसिबल। अगर हमें लग रहा है कि नसें जो हैं वो उनके ऊपर फाइब्रोसिस है, उनका न्यूरोमा बना हुआ है, तो हम न्यूरोलाइसिस कर सकते हैं। साथ में अगर ज़रूरत है तो नर्व ग्राफ्टिंग की जा सकती है। अगर हमें प्लान करना है कि नहीं नर्व्स जो हैं वो ग्राफ्ट नहीं हो पाएंगी तो हम आसपास की दूसरी नर्व्स के साथ एज फार एज पॉसिबल नर्व ट्रांसफर्स कर सकते हैं। इसमें छाती की नर्व जो है जिनको इंटरकॉस्टल्स बोलते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी है, या डिपेंडिंग कि किस टाइप की ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है 5, 6, 6, 7, 5, 6, 7 या फिर C8, T1, तो कोई ना कोई नर्व प्लेक्सिस की भी अवेलेबल रहेगी हमारे यूज़ के लिए। हम उनको यूज़ करके नर्व ट्रांसफ़र जो है वो अचीव कर सकते हैं और उसका आइडियल टाइम 2 to 6 मंथ्स रहता है। उसके बाद में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की डिजेनरेशन की वजह से नर्व ट्रांसफ़र का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इसके अलावा हम लोग पेशेंट का अगर जैसे पैन ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज हैं 5, 6, 7, 8, T1 सारी की सारी नर्व जो हैं वो इंजर्ड हो गई हैं, तो हम ग्रेसिलिस मसल का थाई में से ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पेशेंट्स को। और ये सर्जरी जो है वो हम लोग फर्स्ट सर्जरी 2 से 6 मंथ्स पे करते हैं और इसका दूसरा पार्ट जो है भाग दूसरे साइड की मसल का ट्रांसफ़र वो भी हम लोग उसके 2 या 3 महीने के बाद कर देते हैं, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी जो है वो फंक्शन आना शुरू हो और उसका रिहैबिलिटेशन एज सून एज पॉसिबल मुमकिन हो पाए। इसके अलावा निगलेक्टेड केसेस में टेंडन ट्रांसफर्स, फिर बोन के प्रोसीजर्स विच इज़ द सेम एज ऑब्स्टेट्रिक ब्रेकियल प्लेक्सिस पैल्सी, वो हमेशा अवेलेबल हैं। और आई थिंक दिस ओवरऑल समराइजेस जो हमारा प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का। इसके अलावा मैं आपकी अटेंशन जो है वो 2 स्पेशल या नए प्रोसीजर्स की तरफ ज़रूर खींचना चाहूँगा, जिसमें पहला प्रोसीजर जो है वो है वैंग प्रोसीजर। ये हम लोग प्रोसीजर दूसरे साइड की जो नॉर्मल ब्रेकियल प्लेक्सिस है आपका, उसकी एक नर्व रहती है C7, जिसको कि हम लोग इस तरफ के ब्रेकियल प्लेक्सिस के रिकंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है वो एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए, और अगर डॉक्यूमेंटेड है कि पेशेंट को नर्व रूट एवल्शन है तो हम ये C7 दूसरे साइड की जो नॉर्मल साइड है उसका ट्रांसफ़र जो है वो हाथ के नर्व्स को C8, T1 की नर्व्स के रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके रिजल्ट्स वेरिएबल हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आजकल के टाइम में, जो कि हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सिस सर्जरीज के अंदर सही केसेस के अंदर राइट इंडिकेशंस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जिसको हम लोग वैस्कुलराइज अनलर नर्व ग्राफ्टिंग कहते हैं। ये भी दूसरे साइड की C7 का नर्व ट्रांसफ़र है। तो ये हम लोग सेम साइड की एक नस को उसकी ब्लड सप्लाई के साथ ले करके दूसरे साइड की नॉर्मल साइड की C7 के साथ ट्रांसफ़र करते हैं। इसके भी रिज़ल्ट्स वेरिएबल हैं, लेकिन जिन केसेस के अंदर रिज़ल्ट अच्छे आते हैं उनके अंदर काफ़ी हार्टनिंग प्रोसीजर है, पर इसके लिए भी टाइमिंग सही होनी चाहिए और केस सिलेक्शन सही होना चाहिए। तो ये 2 नए प्रोसीजर्स हैं जो अब हम रेगुलर बेसिस पे हमारे पेशेंट्स के लिए एज इंडिकेटेड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दिस ओवरऑल गिव्स अस अ प्रोटोकॉल एंड अ जिस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज combined with the previous video on the anatomy and how we can do nerve transfers and how we use the anatomy for the treatment and the right time for management, the right investigations, everything is included in this video. Thank you very much for paying attention, and I would like to bring your notice to our website, which is www.eosdelhi.com, and प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आगे भी इस तरह की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। आई थिंक इट इज़ मोर ऑफ अ इंफॉर्मेटिव वीडियो, आप देखिए ज़रूर, ताकि आपको एक आइडिया लग पाए कि इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। और अगेन ऑन अ फुट नोट मैं ये ज़रूर रिपीट करना चाहूँगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज आर ट्रीटेबल,
प्लीज़ डू नॉट गेट डिसहार्टन, आप निराश ना होएं और इसका टाइमली ट्रीटमेंट ज़रूर कराएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।